हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को स्टडी जी के नमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कि ये बायोलॉजी में हम टॉपिक बाई टॉपिक जी के देखेंगे। और इसका जो टॉपिक है पादप कार्य की, जो कि इससे 50 PYQ क्वेश्चन है और इसका ये पार्ट 2 है, जो कि इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। तो गाइस, अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वसन मापन का यंत्र रेस्पिरोमीटर कहलाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त होती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वसन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त होती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। क्योंकि ये जो पौधे हैं ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी का अभिप्राय है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एटीपी का अभिप्राय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्राय अंकुरित नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो इन्हें वायु नहीं मिल पाती है, इसलिए भूमि में जो कि गहराई में बोए गए बीज हैं ये अंकुरित नहीं होती हैं। तो किस लिए? तो क्योंकि इसमें वायु नहीं मिल पाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र केंद्रक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरविक अम्ल होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। साइटोकाइनिन, जो कि ये क्या है, तो ये पादप हार्मोन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, 2,4-D है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे खरपतवार नाशी है। तो 2,4-D क्या है, तो ये खरपतवार नाशी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो जो कि ऑप्शन ए में है, यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। तो ये भी आपका कथन सत्य है। और ऑप्शन बी में है, इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। तो ये जो हार्मोन है नो, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। ऑप्शन बी भी आपका सही है। और ऑप्शन सी में है, इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है हार्मोन का प्रभाव। तो ये इसके हार्मोन के संबंध में ये तीनों कथन सत्य हैं। तो आपका आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडोल एसिटिक अम्ल, जो कि ये ऑक्सीन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए में है, इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। किसके कारण होती है, तो ये ऑक्सीन के कारण होती है, पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है ऑक्सीन के कारण। ये भी आपका ऑप्शन ए भी कथन सत्य है। और ऑप्शन बी में है, यह पत्तियों का विलगन रोकता है। ये भी कथन आपका सत्य है। और यह खरपतवार को नष्ट कर देता है ऑक्सीन, ये भी आपका कथन सत्य है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके, तो ऑक्सीन के छिड़काव से क्या होता है, तो अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो कौन से हार्मोन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से, तो ऑक्सिन हार्मोन, जो कि ये कोशिका को इस प्रकार मोड़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से, तो साइटोकाइनिन, जो कि ये कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों सुषुप्ता अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो देखो यहाँ पे कौन से हार्मोन पादप जो कि ये बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो कौन सा हार्मोन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से, तो एथिलीन, जो कि ये हार्मोन प्राकृतिक फल को पकाने वाला हार्मोन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके द्वारा, तो प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये ऑक्सीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं। तो ये किससे, तो ये कॉक से निकाले जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2,4-D, जो कि ये क्या है, तो ये खरपतवार मारक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से, तो जे.सी. बोस का नाम जुड़ा हुआ है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस मतलब भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, तो जे.सी. बोस का नाम जुड़ा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यूकलिप्टस पेड़ की, जो कि पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस लिए करते हैं, तो वृद्धि के मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में वृद्धि होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि जीवन पर्यंत तक पौधे में वृद्धि होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
27 नंबर क्वेश्चन है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे सिग्माइड वक्र कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो इनमें से कौन से आवश्यक नहीं है, तो ये जो सोडियम है तो ये पौधे की वृद्धि के लिए ये आवश्यक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि गतियों को प्रकाश उत्पीड़न के कारण होती है, उन्हें कहते हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्हें क्या कहते हैं, तो हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं, जो कि पौधे की वृद्धि गतियों को प्रकाश उत्पीड़न के कारण होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य उत्पीड़नों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो कंपानुकुंचन गति कहलाती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। तो छुई मुई की पत्ती में गति किसके कारण होती है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसके कारण, तो कंपानुकुंचन के कारण होती है छुई मुई की पत्तियों में गति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्योंकि, तो ये क्यों मुरझा जाती हैं, तो क्योंकि यहाँ पे पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है, इसलिए छुई मुई पत्तियों जो कि छूने पर मुरझा जाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है, तो हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, सड्यून तथा वीनस फ्लाई ट्रेप कीटभक्षी पौधे में गति होती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से गति होती है, तो स्पर्शानुकुंचनी गति होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, जड़ें धनात्मक भूगम्भीयानुवर्तन होती हैं। तो ये क्या होता है, तो ये जो जड़ें होते हैं ये अधिकांश जड़ें धनात्मक भूगम्भीयानुवर्तन होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से सिद्धांत, तो यहाँ पे केशिकीय क्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो किस रूप में, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम है। तो जो पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम क्या है, तो रंध्र नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बौनों पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, तो साइटोकिनिन से अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन से अणु, तो क्लोरोफिल अणु होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
42 नंबर क्वेश्चन है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए सिकुड़ जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। तो ऐसा विलयन क्या होता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा विलयन हाइपरटोनिक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। तो एक कोशिका आयतन में क्यों बढ़ती है जब ये क्या चीज में रखी जाती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या चीज में? तो एक अल्पा पसारी विलयन में रखने पर ये कोशिका आयतन में बढ़ती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।